जी व कैपिटल जी में संबंध, यानी कि गुरुत्व, और कैपिटल जी जो है वो आपका बोला जाएगा क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। रिलेशन याद करना पड़ता है, पक्का पक्का याद करना पड़ता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, G इज इक्वल टू GM/r², ये इसका फॉर्मूला होता है। तो डिराइव कैसे करना है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि पृथ्वी है ये, ठीक, ये पृथ्वी हो गई, और इसके ऊपर ये जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मास ऑब्जेक्ट का स्मॉल m है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब आप ये देखिए कि इस M के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, समझ रहे हैं, वो दो तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, दो तरीकों से निकाला जा सकता है। अगर मेरे पास G पता है, कैपिटल G है, तो उसके बेस पे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से भी बताया जा सकता है। और अगर मान लिया सपोज करिए आपका न्यूटन का द्वितीय नियम आपको पता है, F=ma, अगर आपको त्वरण पता है तो उससे भी फोर्स निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लिखते हैं पिंड पर लगने वाला बल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ये हम निकालने जा रहे हैं। तो F इज इक्वल टू होगा जाकर के कितना, Gm1m2 डिवाइड बाई r², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसमें आप देखिए क्या रख देंगे आप, G एक द्रव्यमान पृथ्वी है कैपिटल M, एक द्रव्यमान स्मॉल m है ये, एंड डिवाइडेड बाई इनके सेंटर है, और ये ऊपर सरफेस पे रखी है, तो इसका मतलब त्रिज्या के बराबर ही तो दूरी हुई। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से बन जाती है। ये मैंने पिंड पर लगने वाला बल, जो M द्रव्यमान का पिंड है उस पर कितना बल लग रहा है, ये मैंने निकाला है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। अब यही फोर्स पुनः पिंड पर लगने वाला बल दोबारा से निकालना है मुझे, लेकिन अब मेरे पास दूसरा तरीका होगा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, ठीक है ना। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma। देखिए गुरुत्वीय त्वरण G पता है आपको यहाँ पे, तो m इंटू G, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। एक ही चीज दो तरीकों से निकाली गई है, ये भी है पिंड पर लगने वाला फोर्स, ये भी है पिंड पर लगने वाला फोर्स। एक ही चीज चाहे जितने तरीकों से निकालो वही सेम तो आनी चाहिए। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। mg इज इक्वल टू, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, Gmm ओवर कैपिटल R², m से m कट जाएगा, और देखिए आपके पास वही जो फॉर्मूला डिराइव करना था, G इज इक्वल टू Gm ओवर R², यही फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाता है। इसमें ध्यान रखिए, G गुरुत्वीय त्वरण है या और कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और M और R जो हैं वो पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या हैं। अब ये फॉर्मूला एक जनरल हो गया है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ मून पे निकालो G कितना होता है, तो मून पे भी उसका मास और उसका रेडियस पुट कर देंगे आप, मून के ऊपर G निकल आएगा। आप जुपिटर पे निकालें, आप मार्स पे निकालें, किसी भी ग्रह पे किसी भी निकालें, तो ये जनरल फॉर्मूला है। G पृथ्वी का डाल दो तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकल आएगा, और बाकी का डाल दो तो और बाकी होगा निकल आएगा। चंद्रमा का